हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त योगेश सर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पीछे के 5 साल के पेपर ला के देंगे, तो उसकी आज शुरुआत होती है उस सीरीज की। ये सेट 2020 का है। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको समझाऊंगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्क्वायर, यानी 105 का स्क्वायर अपन को फाइंड करना है। तो 105 का स्क्वायर फाइंड, तो इसको 105 इंटू 105 भी बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कहोगे सर, बोल सकते हैं। 105 का यूजिंग, सूत्र कौन सा यूज करना है? सूत्र है निखिलम। तो हिंदी मीडियम में भी बात वही है कि सर निखिलम सूत्र के द्वारा 105 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी ये वर्ग 105 को 100। तो सबसे पहले क्या मानते हैं? आधार। आधार यानी होता है बेस। ये नंबर 100 के आसपास है, तो आधार क्या मान लिया? 100। ठीक है, एक ही चीज है भाई, आधार 100 मान लिया अपन ने। सब बेस 1, यानी 100 के आगे कितना है? 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे भाई? सब बेस के बाद विचलन या फिर डेविएशन। भाई सबको समझाऊंगा एक एक चीज। 105 105, ठीक है। ये भाई साहब 100 से कितना ज्यादा है? बेस अपना 100 है, तो 100 से कितना ज्यादा है? 5। और बेस 100 है, तो 100 से कितना ज्यादा है? 5। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला? सब बेस नंबर के बाद प्लस डेरिवेशन, फिर डेरिवेशन इनटू डेरिवेशन, है ना? आगे बात समझ में। सब बेस जो माना था, नंबर के बाद आता है आपका विचलन। हिंदी में कहोगे तो विचलन जोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है? विचलन का मल्टीप्लाई, विचलनों का गुना। आई बात समझ में? सब बेस कितना है? 1। नंबर क्या था? 105। नंबर कितना है? 105। अब क्या है? डेरिवेशन। डेरिवेशन देखो, अगर ये नंबर ले रहे हो तो इसके सामने वाला नंबर जोड़ोगे, यानी इस नंबर को छोड़कर अगले वाला नंबर 105। और डी क्या है? डेरिवेशन में 5 और 5, या 3 और 3 होता है। तो ये कितना आ गया भाई अपने पास? 110 और ये 25। अब भाई बेस 100 मानना है, तो दो नंबर उठाएंगे। ये कितना है? 25 और ये 110। ये आपका आंसर आ गया 1 नंबर में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब की बार ऐसे आ जाए 103 और 102 का। तो क्या भाई, आधार 100 के आसपास है। 100, 1, 103, 102। ये 100 से कितनी ज्यादा? 3। और ये 100 से 2 ज्यादा। और अब क्या है सूत्र? सब बेस नंबर प्लस डेरिवेशन, यानी विचलन, इसके बाद विचलनों का गुना डेरिवेशन का मल्टीप्लाई। ठीक है, सब बेस कितना मानोगे? 1। नंबर भाई कोई भी मान लो, ये मान लो 103। इसके सामने वाला छोड़कर ये नंबर जोड़ देंगे। अब क्या है? इन दोनों का इंटू, डेरिवेशन का इंटू 3 इंटू 2। ये कितना आ गया? 105। ये कितना आ गया? 6। बेस क्या माना है अपन ने? 100। तो भाई इसके पीछे कोई नंबर नहीं है, एक ही सिंगल नंबर है, अपन 2 नंबर लेंगे। तो इसके आगे 0 लगा देंगे। 0, 6, 105। चाहे अपन निकाल के देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन आया था दूसरे नंबर पर। इसमें क्या करते हैं, अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं है, इसका मल्टीप्लाई पहले इसका अंदर वाले नंबर के साथ, x 2x, इसका इसके साथ 4, इसका इसके साथ 7 का, फिर 7 का 2 के साथ 14।
अब क्या करते हैं, जिनके साथ चर संख्या है यानी जिनके साथ कॉन्सोनेंट टर्म है उनको एक तरफ और जिनके साथ नहीं है उनको एक तरफ। देखिए भाई, इसको इधर लाएंगे माइनस का आ जाएगा और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का आ जाएगा। ये कितना आ गया, माइनस के 5। भाई माइनस का नंबर ज्यादा है, अगर किसी भी नंबर के साथ माइनस कर रहे हो, अगर माइनस का नंबर ज्यादा है तो माइनस का साइन आता है। इसमें क्या है अपने पास, माइनस का छोटा है तो क्या आ गया अपने पास, प्लस का साइन। 5 एकम 5, 5 दूनी 2, माइनस एक्स बराबर 2। अपन को माइनस की वैल्यू नीचे थी तो यहां से माइनस हटा के यहां लगा देंगे, बात एक ही होती है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2 आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है तथा महत्व समावर्तक 18 है, यानी एचसीएफ इसका 18 दे रखा है और दो संख्याओं का इंटू यानी संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड का इंटू अपने को दे रखा है 12,960। ठीक है, ये अपने पास गिवन है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। एलसीएम अपने को ज्ञात करना है भाई। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12,980 एंड एचसीएफ इज 18, देन द फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है तो भैया अपने को सूत्र याद है, दो नंबरों का इंटू पहला नंबर और दूसरा नंबर इक्वल होते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। कोई दिक्कत है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दो नंबरों का इंटू अपने पास कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 12,960। एलसीएम का मान नहीं पता, एचसीएफ का मान अपने को पता है 18। मल्टीप्लाई में इधर आके भाग में आ जाएगा, हटा दो यहां से, क्या आ जाएगा अपने पास एलसीएम। भाग आता ही है, सभी को देना, नहीं आता तो 9 से लगा लो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, बच गए 3, बच गए 3, 9 चौक 36, फिर बच गए 3, 9 चौक 36। यहाँ कितना आ गया, अभी 2 बच रहा है, 2 से काटोगे 72 बार। एलसीएम कितना आ गया 720। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 720 और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू 3 cos रूट 30 माइनस 4 cos का क्यूब 30 डिग्री। ठीक है, 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos का क्यूब 30 डिग्री। देखिए भाई 30 का मान अगर नहीं आता cos का तो साइन 60 का तो याद है सभी को, उसी का जस्ट उल्टा होता है cos 30। क्या होता है भाई, √3/2। तो डाल देते हैं √3/2। कोई दिक्कत, माइनस 4 का 4। ये कितना है cos 30 है, मगर ये 3 बार है तो ये क्या लिखोगे 3 बार। क्यों, ये क्यूब है, इसके ऊपर क्यूब आएगी तो ये 3 बार लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है भाई नहीं है तो 2 से ये खत्म। ये मल्टीप्लाई में था, इधर कितना आ गया। देखिए जब रूट से इंटू होता है किसी नंबर से तो एक रूट बाहर आ जाता है, 2 रूट का अगर सेम नंबर हो तो 3 बाहर आएगा, एक क्या बच गया √3 और नीचे क्या बच रहा है 2। एक साइन माइनस का है और एक साइन प्लस का, तो बच्चा बच्चा जानता है क्या हो जाता है कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया अपने पास 0। भाई दोस्तों शुरुआत के जो पेपर आएगा ना 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है सेट होता है वो 10 मिनट का होता है। अगर वहां से 10 नंबर उठा लिए आपने, आपका मोटिवेशन इतना हाई हो जाएगा कि आप आगे सारे क्वेश्चन फटाफट चिपकाते चलो जाओगे। इतना इजी पेपर आएगा ना, आप देखते रह जाओगे। आगे बढ़िए, बस भाई मेहनत मत छोड़ो। देखिए दोस्तों क्या है, sec 36 और cos 54, sec 36 और cos 54। तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो अपन बोल सकते हैं sec 90 माइनस 54 यानी 54। क्या होता है भाई, क्या होता है sec
90 माइनस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, बोलो हाँ या ना। तो ये कितना आएगा, कोस क्या आएगा, सेक 90 माइनस थीटा, यानी सेक 90 माइनस 54 क्यों किया, क्योंकि 36 ही तो है, 36 ही तो बोलेंगे। तो कितना आएगा इसके बराबर में, कोसेक 54 डिग्री। नीचे कोसेक है 54 डिग्री, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल है सर। इसी प्रकार ऊपर भी 54 है तो 36 आ जाएगा, कोसेक 36 डिग्री। नीचे भी कोसेक 36 डिग्री। तो भैया एक प्लस का है एक माइनस का है, क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0। आगे बढ़ते हैं भाई। त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु, राइट द पॉइंट इक्विडेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। देखिए भाई ये कोई ट्रायंगल है, इससे शीर्ष यानी ये वर्टेक्स है, यानी हिंदी में शीर्ष बोल सकते हैं। इसका बिंदु यहां मिल रहा है, यानी समदूरस्थ बिंदु, यानी ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल। तो ये क्या होता है, एक सर्किल होता है, सर्किल की ये क्या बन गई, रेडियस बन गई। तो इस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, आंसर क्या आएगा, हिंदी वाले तो लिखेंगे परिकेंद्र, परिकेंद्र। यानी इसके ऊपर का, शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र। और इंग्लिश मीडियम वाले सर्क्यूम सेंटर। आई बात समझ में, लिख लो परिकेंद्र या सर्क्यूम सेंटर। शीर्षों से समान दूरी पर होता है। क्या लिखोगे, इक्वल डेंट फ्रॉम द वर्टेक्स। ठीक है भाई। और अब की बार क्या पूछ ले, एंगल बाइसेक्टर। मान लीजिए ना पूछे एंगल बाइसेक्टर, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर पूछ ले आपसे इस टाइप से कि कोणों का अर्धक कौन से बिंदु को कहा जाता है, इस प्रकार से क्या आएगा, अंतः केंद्र, सेंटर। ठीक है। इसमें क्या आएगा, एंगल बाइसेक्ट आ जाएगा, यानी कोणों का अर्धक, कोणों का अर्धक। तो क्या लिखोगे, अंतः केंद्र या इन सर्किल। चलो भाई आगे, इन सेंटर। 7वां क्वेश्चन देखते। देखिए दोस्तों, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, यानी इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। देखिए दोस्तों, ये सर्किल है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इसके सेंटर से कोई बिंदु है बाहर, कोई पॉइंट है, उस पे एक रेखा खींची गई, यानी ये 13 सेंटीमीटर है। ये एक टेंजेंट खींची गई, यानी स्पष्ट रेखा जो खींची गई इसकी लंबाई अपन को ज्ञात करनी है, और ये रेडियस हो जाती है। और आपको पता है स्पष्ट रेखा पर रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल फाइंड करती है। ठीक है। टेंजेंट पर हमेशा जो रेडियस होती है ना, जो मिलती है, उस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कोण बनाती है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो आपको एक चीज का पता है, OAB, पाइथागोरस। जिसको नहीं पता वो ज्ञात कर ले।
इस टाइप से आती है भाई पाइथागोरस 90 डिग्री ओ ए बी, क्या होगा इसका स्क्वायर। ये लाइन अपन को ज्ञात करनी है जिसपे ये सांप जा रहा है धीरे धीरे। ए ओ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए ओ कितना है 5, 5 का स्क्वायर। ए बी का मान फाइंड करना है, बी ओ कितना है 13 का स्क्वायर। ये 25, 25, 13 का स्क्वायर 169। इसको उधर भेजोगे माइनस में चला जाएगा। कितना बच गया 144। 144 को अपन क्या बोल सकते हैं भाई 12 इंटू 12 या फिर 12 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर एडी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। यही अपन से पूछ रहा था टेंजेंट की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। कल चैप्टर समझाया था, आज क्वेश्चन भी पूछ लिया भाई। इसी प्रकार और सेट आते रहे तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपका फायदा हो और औरों का भी फायदा हो, और वीडियो को शेयर करें। अभी तो क्या है 1 से 12 क्वेश्चन तक समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा कल, क्योंकि एक दिन में भाई इतना शूट नहीं हो पाता है मुझसे। देखिए भाई, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटे अंक आने की प्रायिकता। तो भाई पासे के नीचे अंक कितने होते हैं 6। क्या लिखोगे? फॉर्मूला याद है, कल बताया था आपको है ना। 4 से छोटे अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से छोटा अंक इन थ्रू ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 4। भाई 4 से छोटा 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। तो ये सोच क्या है 2 अंक 4 से बड़े हैं, तो छोटा पूछ रहा है 1 2 3 टोटल नीचे, तो 1/2 प्रायिकता कितनी होगी 1/2 प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, 9वां क्वेश्चन। वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम, यानी पीयूसी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। फुल फॉर्म ऑफ पीयूसी की क्या होता है? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, है ना। हिंदी वाले नियंत्रण के तहत, नियंत्रण के तहत होता है प्रदूषण। प्रदूषण, ठीक है भाई, नियंत्रण के तहत प्रदूषण। देखिए भाई क्या कह रहा है 10वां। एक कार 3 मिनट में पहला सिग्नल। भाई एक कार है वो 3 मिनट में पहला सिग्नल पार करती है। ठीक है, पहला सिग्नल पार करने में उसको लगते हैं यानी A1 कितना है 3। दूसरा सिग्नल पार करने में उसको 6 मिनट और तीसरा सिग्नल पार करने में 9 मिनट का समय लेती है। तो वह 13वें सिग्नल कितने समय में पार करेगी? यानी चलती जाएगी और यहाँ पर 13वां सिग्नल आ जाएगा और ये पूछ रही है कितने समय में पार करेगी। एक कार पास थ्रू फर्स्ट सिग्नल इज 3 मिनट्स, सेकंड इन 9 मिनट्स एंड थर्ड इज second is 6 minutes and in third is 9 minutes. In how much time which pass through 13 signal? आगे बात समझ में। तो भैया पहला पद कितना है, यानी A का मान कितना है अपने पास 3, D की वैल्यू, इन दोनों का अंतर, ये क्या बन गई AP। अगर आपको याद हो तो देखिए D की वैल्यू 6 - 3 यानी 6, A2 - A1 होता है D। इसके बाद n की वैल्यू कितनी है 13, ये 13 का ही मान पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे A13 बराबर A प्लस n माइनस 1 इक्वल D। 13 का मान पूछ रहा है हमें कोई। A की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू 13, 13 माइनस 1 12, D की वैल्यू 3। ये कितने आ गए भाई 12 प्लस 12 इंटू 3 36 और 3 39 यानी 39 सेकंड में, मिनट में है ना, ये मिनट में आंसर है। मिनट में
अपना सिग्नल पार हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। पर प्रवर्ती आधारित विधि से निम्न को हल कीजिए। सोल्व द फॉलोइंग बाय इक्वेशन। सूत्र प्रवर्ती है। देखिए भाई, सबसे पहले 123 लेंगे। बेस कितना लोगे आप? 100 बेस ले लिया। सब बेस कितना लिया? 1। अब क्या किया आपने? ये आधार लिया, ये उपाधार लिया, ठीक है। अब क्या किया भाई आपने? विचलन यानी डेरिवेशन। 100 से कितना ज्यादा है? 23 ज्यादा है। आई बात समझ में? आ गई? 100 से अपना 23 ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ता तो 3 लाइन खींच लेंगे। बेस कितना माना है? 100। तो भैया 2 का सेट, यानी 100 में 2 जीरो है तो 2 का सेट। ये नंबर इधर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, है ना। 2 का 1 2 पीछे और 1 4 8 आगे। भाई यार जब आधार अपन ने 100 माना है तो 2 नंबर पीछे और फिर ये 2 थे ना, 2 यहां और 1 यहां। फिर क्या है? विचलन लिखेंगे, विचलन यानी डेरिवेशन। क्या लिया था भाई? 23। अब क्या होगा? परिवर्तन इसमें भी क्या आएगा? चेंज। क्या करोगे? ये जो नंबर है ना, इनके साइन अपन ने चेंज किए, माइनस का लगा दिया। अब अपना सोल्व करते हैं अपना हिसाब। 2 पे अपन ने क्या लगाया था भाई? लाइन खींची थी बेस, तो 1 बच गया, 1 ऐसे की ऐसे। अभी जो 1 है ना, पहली स्टेप क्या होगी? जो ये 1 आया है, 1 का मल्टीप्लाई पहले -2 से होगा, तो -2 से होगा तो कितना आ गया? -2। ये लो भाई। अब इस मल्टीप्लाई -3 से होगा, ये -3 आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये कितना आ गया भाई? 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। आई बात समझ में? अब ये जो 2 आया, ये पहली स्टेप है। अब ये जो 2 आया, ये जो 2 आया, इसका इंटू पहले इस 2 से होगा। 2 इंटू -2 यानी -4 यहां लिखेंगे। फिर ये 2 का इंटू इससे होगा 3 से, 2 इंटू -3 यानी -6 अपन ने कहा लिख दिए यहां। कोई दिक्कत? इसका हिसाब 100 हो गया था। 8 में से माइनस होते हैं प्लस, 3 और 7, एक बचेगा। क्या बचेगा? 1। अब जो ये 1 आया है ना, ये तीसरी स्टेप में लेंगे। 1 आया, इसका इंटू इससे 1 इंटू -2 1 इंटू -3। भाई 1-2 बार प्रैक्टिस आएगी, सीख जाओगे। ये कितना आ गया? 8, 0 बच गया। 6 2 8, 8 में से 8, ये कितना बच गया? 5 में से 3 गए 2, ठीक है। ये कितना आ गया अपने पास? भागफल यानी कोशेंट 121 और शेषफल यानी रिमाइंडर। क्या लिखोगे? कोशेंट, रिमाइंडर, इधर भागफल और ये शेषफल। आगे बात समझ में? कुछ नहीं करना भाई। 2 का सेट किया, 1 बच गया, 1 को या ये 123 लिया, उसका क्या किया था अपन ने? विचलन, वो इधर लिया। फिर नीचे वाली संख्या में इनके साइन चेंज करके अपन ने नीचे लिख दिए। 1 का 1 उतार लिया। ये जो 1 उतारा, इसका इंटू इससे किया। ये पहली में संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार शांत या शांत आवृत्ति का है, बिना विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। स्टेट वेदर द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर 7/80 इज डिटरमिनाइंड एंड नॉन डिटरमिनर रिक्वायरमेंट द परफॉर्मिंग इन द लॉन्ग डिवीजन मेथड। भाई डिवाइड करके पता नहीं करना है। देखिए पहले तो ये समझिए शांत और अशांत क्या है। शांत और अशांत। अशांत तो वो होता है जो शांत नहीं होता भाई।
गेटिंग, ठीक है। अशांत कौन है? जो शांत नहीं है। आप सब जानते हो शांत कौन नहीं रहता। देखिए भाई, जिस संख्या के अंत में जैसे 5/2 भाग दोगे तो कितना आएगा? 2.5। इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहा। जिस संख्या के लास्ट में या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, वह संख्या क्या रहती है? शांत, या 10 का इंटू आ जाए, ठीक है। नॉन डिटरमिनाइन क्या रहता है? शांत, यानी जो शांत नहीं होती। 1/3 को भाग देके देखो आप, 0.333333 चलता ही रहेगा, है ना, क्योंकि इसके नीचे ना तो 2 है ना 5 है। तो ये क्या है? एक नॉन डिटरमिनाइन संख्या है, जिसके नीचे या तो 2 हो या 5 हो। तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे देखना भाई। इसको पी और क्यू की फॉर्म में अपन लिखते हैं, ठीक है। नंबर को पी और क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर हो, 2, 3, 5, 1, 2, 2.5, बस 0 ना हो, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, माना अब आई बात समझ में। तो 7/80 लेट 7/80, 7 का 7, इसके फैक्टर कितने होंगे भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 2 80, 1 2 3 4 भाई। 2 और 0 कैसे आएगा? देखिए, इसको 2 की पावर 3 इंटू 2 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? 4 ही तो हो गई, यानी ये 2 और 5 की फॉर्म में है, यानी इसका मतलब ये एक शांत नंबर है। तो क्या लिखोगे? दिस नंबर terminating form because m की पावर 2 की पावर m और 5 की पावर n प्रूव दैट, है ना। या फिर हिंदी वाले क्या लिखेंगे? यह है एक शांत संख्या है क्योंकि 2 की पावर m और इंटू में 5 की पावर n है, तो कह सकते हैं यह एक शांत संख्या है। आई बात समझ में? आगे बढ़िए।